कल रात रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद से मैं कितनी परेशान हूँ, और अब इस तरह घर से गायब है, जबकि उसे 5 बजे ही आ जाना चाहिए था। 24 घंटे के अंदर शहर में 2 खून हो चुके हैं, कहीं उसके साथ भी। सौम्या बात पूरी नहीं कर पाए। उसने अपने ही मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में भय और आशंका के मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे, जो वो सोच रही थी, सोचना न चाहकर भी सोच रही थी। वो बात उसकी जबान पर आ गई थी। कपिल भी अपनी जगह पर जड़सा हो गया। बाहर बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश और भी तेज हो गई थी, और तेज हवाएं तूफान के आगमन का संकेत दे रही थी। फिर अचानक सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी और पास ही पड़े सोफे पर ढेर हो गई। सौम्या, कपिल ने उसके पास बैठते हुए उसे बाहों में भर लिया। घबराओ मत, लीना को कुछ नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारा वहम है। तुम उन घटनाओं को लेकर कुछ ज्यादा ही डर गई हो। हमारी लीना का इन घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है। वो जहाँ भी है, ठीक है, मैं अभी उसका पता करवाता हूँ। फिर तुम उसे अच्छी तरह डांट लगाना कि उसने तुम्हें दिन में फ़ोन क्यों नहीं किया। कपिल, वो उसके सीने से लगी हुई सुबकते हुए बोली, मैंने रात में बहुत भयानक सपना देखा था। कैसा सपना? लीना को लेकर मैंने सपने में देखा था कि लीना किसी अंधेरी जगह पर थी। मैं भी वहाँ थी, लेकिन लीना मेरी ओर नहीं देख रही थी। मैंने उसे आवाज़ देने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूँ। लीना बहुत डरी हुई थी, और 2 हाथ उसके गले की ओर बढ़ रहे थे। मैं सब देखकर कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर वो हाथ लीना का गला दबाने लगे। मैं जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उसी समय लीना ने मुझे जगा दिया। वो सिर्फ एक सपना था। कपिल उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, तुम बेकार के वहम मत पालो। मैंने लीना के लिए ऐसा सपना कभी नहीं देखा। सौम्या की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज किसी भी तरह लीना का पता लगाओ। मुझे लीना से बात करनी है। हाँ, मैं अभी पता करता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, लीना कुछ ही देर में हमारे साथ होगी। सौम्या को समझा बुझाकर शांत करने के बाद उसने सब इंस्पेक्टर अमन शिंदे को फोन लगाया। हेलो सर, उधर से अमन का स्वर सुनाई दिया। अमन, कपिल बोला, लीना घर नहीं लौटी है। मैं उसका पता करने स्टोर जा रहा हूँ। तुम भी उसका पता करने की कोशिश करो, और भी पुलिस वालों को साथ ले लो। जरूरत पड़े तो पेट्रोलिंग ड्यूटी पर गई टीमों को भी बोल दो। मुझे जल्द से जल्द लीना के बारे में जानकारी चाहिए कि वो कहाँ है। क्या हुआ सर? कपिल की आवाज में तनाव को अनुभव करके अमन की आवाज में भी चिंता झलकने लगी। जितना कहा है उतना करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर कपिल ने फोन काट दिया। कपिल ने लीना के स्टोर फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। शायद मौसम की खराबी के कारण नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर वो सौम्या से बोला, लीना के स्टोर का फोन नहीं लग रहा है। मैं उसका पता करने वहां जा रहा हूँ। तुम यहीं रहना और ध्यान से रहना। दरवाजा लॉक कर लेना, सावधानी से रहना। सौम्या ने हाँ में सिर हिलाया। वो अब से नहीं रही थी, लेकिन चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कहो तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन से किसी को बुलवा लूँ? नहीं, सौम्या बोली, तुम जाओ, मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम लीना को ढूंढो, मुझे लीना चाहिए। प्लीज जल्दी करो। ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आप को संभालो। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं ठीक हूँ। सौम्या आंसू पोंछते हुए संभल कर बैठ गई। तुम जाओ और जल्दी से जल्दी लीना को पता करो। मैं सचमुच फालतू घबरा रही हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है, वो कहीं फंस गई होगी। नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो मुझे कॉल नहीं कर पाई होगी, लेकिन फिर भी तुम उसका पता करो। ओके। कपिल ने राहत की सांस ली। वो अपनी बुद्धि को कोस रहा था कि जो बातें सौम्या कह रही थी, वो उसे दिलासा देने के लिए उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। वैसे उसे ये भी लगा कि ये सब सौम्या इसलिए कह रही थी जिससे वो उसे लेकर परेशान न हो। ऐसा ही हुआ है। मैं फिर भी जाकर अभी थोड़ी देर में लीना के साथ लौटता हूँ। तुम ध्यान से रहना। कपिल बाहर निकलकर कार की ओर बढ़ गया। अब उसे भीगने की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि भीग तो वो पहले ही चुका था। सौम्या ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कपिल के कार स्टार्ट करके जाते ही घर के पिछले दरवाजे में लगा लॉक घूमा। कोई सौम्या से मुलाकात करने आ रहा था। वीर सिंह ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। अब काफी देर हो चुकी थी। उसके हिसाब से अब तक बेसमेंट तालाब बन चुका होना चाहिए था। वो थोड़ी देर पहले भी वहां आया था, लेकिन तब वो बस अपने शिकार को थोड़ा तड़पाना चाहता था। उसे उम्मीद देना चाहता था कि कोई आ रहा है।
शायद उसे बचा ले। फिर वो 2 सीढ़ियां उतरकर ही वापस लौट गया था। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया था, या हो सकता है अब तक वो मर ही चुकी हो। बचने के चांसेस कम ही थे। बारिश जरूरत से ज़्यादा तेज थी और वो काफ़ी समय से अंदर बंद थी। मरी नहीं होगी तो मौत से बदतर हालत में होगी। वीर सिंह बेसमेंट में नीचे की ओर जाती सीढ़ियों से उतरा। ऊपर से आ रही रोशनी से बेसमेंट का कुछ हिस्सा दिख रहा था। नीचे की 4-5 सीढ़ियां पानी में डूब चुकी थीं। बस इतना ही पानी भरा अब तक। वीर सिंह को निराशा हुई। बेसमेंट में बाहर से आ रही बारिश की जोरदार आवाज के साथ बेसमेंट में भरे पानी में रोशनदान पर लगे तथाकथित रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी की मोटी धार गिरने की जोरदार आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिससे बेसमेंट के अंधेरे माहौल में अच्छा खासा शोर हो रहा था। पूरे बेसमेंट का नज़ारा अच्छी तरह देखने के लिए वीर सिंह ने सीढ़ियों पर ही बगल में लगे स्विच को ऑन कर लाइट जला दी। बेसमेंट दूधिया रोशनी से नहा उठा। अंदर का नज़ारा सचमुच हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों को भी मात कर रहा था। बेसमेंट में करीब 3 से 4 फुट तक पानी भर आया था और जहां उसने लीना को बांधा था, वहां केवल लीना का चेहरा पानी के ऊपर तैरता हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसका चेहरा काट कर वहां पानी के ऊपर बहा दिया हो। उसके मुंह पर बंधा कपड़ा अब भी उसी तरह बरकरार था। बुरी तरह बंधे होने के बाद भी सांस लेने के लिए लीना किसी प्रकार अपने चेहरे को पानी से ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन वो सिलसिला ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। रोशनदान की ओर से गिरते पानी की मोटी धार से उसकी वहीं जल समाधि बननी तय थी। लगातार संघर्ष करने से वो बुरी तरह थकी हुई भी लग रही थी। उसकी आंखें मुदी जा रही थी। वीर सिंह को दरवाजे पर देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह पर मोटा कपड़ा बंधा होने के कारण केवल बूम बूम की आवाज ही निकल सकी। वीर सिंह वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपने शिकार को देखने लगा। लीना की आंखों में दहशत और भी बढ़ गई। तुम्हें ऐसे मरते देखकर तकलीफ तो बहुत हो रही है। फिर वो बोला, लेकिन क्या करूं, सौम्या की बहन होने की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। लीना ने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश बेकार साबित हुई। जानता हूँ, वो हमदर्दी भरे स्वर में बोला, जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, यही न कि इतनी बुरी तरह मारने की क्या जरूरत है। प्यार से भी तो मारा जा सकता है। लेकिन जाने मन तुम्हें एक बात पता नहीं है, जिस आदमी को जिंदगी में जो मिलता है वो वही बांटता है। जो मिला ही नहीं उसे बेचारा बांटेगा कहाँ से। तुम्हारे इस नाकाबिल दोस्त को भी जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, केवल नफरत और नफरत। दरिंदगी तो अब मैं वही बांट रहा हूँ। काश तुम मुझसे कभी मिली ही नहीं होती, काश तुम मेरे रास्ते में ना आई होती। लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि तुमने अब तक इतनी तकलीफ झेल ली होगी कि अब तुम खुद ही मरने का इंतजार कर रही होगी। चिंता मत करो, तुम्हारा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। वो वहाँ रोशनदान पर देख रही हो ना, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। तूफान भी आ रहा है, लेकिन अफसोस तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। जानती हो ना, तूफान आने पर लोगों को बेसमेंट जैसे सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बेसमेंट में ले आया था। हा, क्या जोक मारा है ना। लीना फटी फटी आंखों से सीढ़ियों पर बैठे उस साइकोपैथ को देखे जा रही थी, जो उसके जिंदगी के आखिरी लम्हों को नर्क से भी बदतर बनाने पर तुला हुआ था। खैर, तुम्हें हंसी नहीं आई। उसने गहरी सांस ली। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, ये भी नहीं कह सकता। तुम्हारी बहन को भी मारना है। कोशिश करूंगा उसे ज्यादा बेरहमी से मार सकूं। पता नहीं हो पाएगा या नहीं। आजकल कुछ भी आसानी से नहीं होता। अरे देखो, पानी तुम्हारी नाक में घुसने लगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। हैव ए नाइस डे। उसने लाइट बंद कर दी और सीढ़ियाँ चढ़कर बेसमेंट से बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। पीछे बेसमेंट में फिर गुप पर अंधेरा छा गया, मौत का अंधेरा। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।